अजीपुर क्यों, क्या हाल है? सब कुशल मंगल है ना? कुशल मंगल सब है तो। भाई पोर्कियो का ही शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी बहुत डिंग मार रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। अगर तुम देखोगे तो इंडिया ने गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बार फिर से सेमीफाइनल हुआ था। डब्ल्यूसीएल की मैं बात कर रहा हूँ। डब्ल्यूसीएल में अगर आप देखोगे तो इंडियन लेजेंड वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड का पहला मैच था, जिसमें कि इंडियन लेजेंड ने बॉयकॉट किया था। उसके बाद से शाहिद अफरीदी आग बबूदा, ये हमारे साथ कैसे मैच नहीं खेल सकते, मैच ना खेलने पे भी एक पॉइंट कैसे मिल गया इंडिया को, तो वो तुम्हारी औकात क्या है, वो डब्ल्यूसीएल वालों ने दिखा दी थी। फिर उसके बाद सेमीफाइनल में एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड फिर से भिड़े। हालांकि जब पहला मैच बॉयकॉट हुआ था तो पाकिस्तान लेजेंड ने बोला था कि सेमीफाइनल या फाइनल में भेजेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो सेमीफाइनल में एक बार फिर से पाकिस्तान लेजेंड वर्सेस इंडिया लेजेंड वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड का सेमीफाइनल में फिर से मैच आ गया था। ठीक है, एजवेस्टन में सेम मैच आ गया था। अब पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी चालू, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का लाडला, बयानबाजी चालू। अब तो हमारे साथ ही खेलना होगा। अब तो सेमीफाइनल बॉयकॉट नहीं कर सकते, अब तो हमारे साथ खेलना होगा, क्योंकि सेमीफाइनल का रूल है कि अगर आप नहीं खेलोगे तो आप सीधा टूर्नामेंट से बाहर, और जो सामने वाली टीम है वो फाइनल में चली जाएगी। तो पाकिस्तान पोर्कियो ने गाइस कुछ अपने जैसा समझ लिया कि मतलब उनके देश में देश का कोई महत्व तो चलता नहीं है, वहां आर्मी की चलती है। हमने देखा है तो पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो आर्मी की वहां पे चलती है, बाजवा की चलती है, जो अभी हेड चीफ है आर्मी के, तो वहां पे उनकी चलती है। तो पाकिस्तान में तो भाई देश वगैरह उतना तो भाई फर्क पड़ता नहीं है वहां पे। ठीक है, तो शाहिद अफरीदी द मोस्ट शाहिद अफरीदी, ठीक है, शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से बयानबाजी चालू कर दी कि अब तो हमारे साथ खेलना होगा, अब तो बॉयकॉट नहीं कर सकते क्योंकि सेमीफाइनल है। तो शाहिद अफरीदी लगा अपने शाहिद अफरीदी लग रहा था कि अपनी वो सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर आप देखो तो देश में अगर आप देखोगे तो बेरोजगारी प्लस अटैक्स प्लस इंडिया जो ऑपरेशन सिंदूर किया, मतलब आप देख ही सकते हो पाकिस्तान में क्या क्या होता है, आप देख ही सकते हो। और पाकिस्तान के पीएम भी आप देख सकते हो, पाकिस्तान के पीएम का भाषण अगर आप देख लो, पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान में अगर आप देख लो कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि आर्मी ऑफिसर की वहां पे चलती है, वहां पे पीएम का वहां पे नहीं चलता। तो इनको लगा कि ये जिस तरह सोचते हैं उस तरह इंडिया भी सोचती है। नहीं बॉस, इंडिया एक देश है और हमारे लिए पहले नेशन फर्स्ट है, क्रिकेट बाद में। जी हाँ, पहले नेशन फर्स्ट है इंडिया के लिए, देश पहले है, क्रिकेट वगैरह सब बाद में। ठीक है, उसके बाद जब इंडिया पहुंची तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया वगैरह पूछती है, तो शिखर धवन से भी एक किसी ने सवाल किया था, किसी मीडिया ने, हालांकि जहां तक मेरे को पता कि वो पाकिस्तान के ही मीडिया थे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उसने सवाल किया था तो कि क्या बोलता है, अब आप सेमीफाइनल में हो तो आप सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ खेलोगे या फिर बॉयकॉट करोगे। शिखर धवन ने वहां पे, गब्बर ने वहां पे कहा, आप देखो ये सवाल जो है वो गलत जगह पे कर रहे हो, गलत इंसान से पूछ रहे हो, वहां पे गब्बर ने बोला। लेकिन क्योंकि गब्बर ने ये भी बोला कि आपने क्योंकि सवाल किया है तो उसका जवाब आपको दे देता हूं मैं। हमने पहले नहीं खेला था, मतलब आज अब भी नहीं खेलेंगे। तो वहां से एक बार फिर से पाकिस्तान में खलबली बच गई कि भाई हमारे साथ तो सेमीफाइनल में भी नहीं खेला, जबकि पाकिस्तान फाइनल में जा रहा था, लेकिन वहां पे फिर एक बार खलबली मच गई कि भाई हमारे साथ तो सेमीफाइनल में भी नहीं खेल रहे, बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर हो गए पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी के बहुत बयान, हम तो फाइनल में चले गए, इंडिया बाहर हो गई, हमारे लिए तो ये अच्छा हुआ। इंडियन प्लेयर फाइनल में भी था, इंडियन प्लेयर फाइनल में भी था, सब हिकड़ी निकाल दिया पुर्खियों के। जी हाँ, इंडियन प्लेयर अगर आप देखोगे तो फाइनल में भी था, सारे हेकड़ी पाकिस्तान प्लेयर्स के उसने निकाल दिए, जितने वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, शाहिद अफरीदी से लेके कमरान अकमल का एक मैंने पोस्टर वीडियो देखा था, फाइनल से पहले जारी हुआ था। ठीक है, फाइनल से पहले पाकिस्तान के कोई मीडिया ने वीडियो लिया था, इंटरव्यू बोल सकते हो। ठीक है, तो वो जारी हुआ, तो वो हमने देखा था। तो कमरान अकमल वहां पे कर रहे थे कि हम देखो हमारी टीम इस बार सबसे बेस्ट इस बार टीम है, लेकिन हम लगभग सभी टीम को हम हरा रहे हैं, लेकिन जिस टीम को हम सबसे ज्यादा हराना चाहते थे वो टीम हमारे साथ खेल ही नहीं रही है।
बट कोई ना, हम फाइनल में तो आ गए हैं, फाइनल हम लोग जीतेंगे। बट कप्तान अकमल को ये कहाँ पता था कि फाइनल में भी इंडियन प्लेयर है, इंडिया की तरफ से खेलने वाला फाइनल में भी है, द AB डिविलियर्स। साउथ अफ्रीका चैंपियन वर्सेस पाकिस्तान चैंपियन का फाइनल होता है, और पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के दर्शक, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, हालांकि लेजेंड सारे खेल रहे थे लेकिन शाहिद अफरीदी नहीं खेल रहा था, तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्लेयर, जो बड़े बड़े दावे थे, 2 मिनट के बाद जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मतलब बोल सकते हो सोच बदल गए, मतलब बोलने का तरीका बदल गया। कुछ देर पहले, कुछ एक दिन पहले, वही एक दिन फाइनल से पहले बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा था पाकिस्तान, बट वही एक दिन फाइनल के बाद जब AB डिविलियर्स को हमें देखने को मिला, जो कि इंडिया की तरफ से इंडियन AB डिविलियर्स ने खेला है गाइस पारी, और मेरे ख्याल से वो तीसरा शतक था AB डिविलियर्स का WCL में AB डिविलियर्स का मेरे ख्याल से तीसरा शतक था। फाइनल का अगर मैच आपको बता दूं तो पाकिस्तान ने 195 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान को लगा वो तो जीत गए भाई, 195 बहुत रन है, पर उनको क्या पता था इंडियन प्लेयर वहां पे टिका हुआ है, इंडियन प्लेयर वहां पे साउथ अफ्रीका में भी है। साउथ अफ्रीका जब बल्लेबाजी करने आई तो हसीमा आमला ने 14 गेंदों में 18 रन मारे, लेकिन उसके बाद शो चालू हुआ AB डिविलियर्स। जी हाँ, AB डिविलियर्स का शो चालू हुआ, हमें पूरी दुनिया को पता है AB डिविलियर्स और विराट कोहली की क्या दोस्ती है। AB डिविलियर्स ने कितनी बार कह चुके हैं कि मुझे इंडिया पसंद है, इंडिया के दर्शक बहुत प्यार देते हैं AB डिविलियर्स को, और हमने वो चीज IPL में भी देखा, काफी बार इंडिया इंटरव्यू, इंडियन पॉडकास्ट में AB डिविलियर्स ने बयान दे चुके हैं, और सभी को पता है AB डिविलियर्स और विराट कोहली की दोस्ती। अगर आप देखोगे तो अभी जो IPL हुआ था RCB ने जीता था, जबकि AB डिविलियर्स RCB के प्लेयर अभी नहीं खेल रहे थे। जी हाँ, ये जो ट्रॉफी RCB ने जीता था, AB डिविलियर्स उसका भाग नहीं थे, AB डिविलियर्स RCB के तरफ नहीं खेल रहे थे, क्योंकि AB डिविलियर्स पहले ही संन्यास ले चुके थे, 2-3 साल पहले ही AB डिविलियर्स संन्यास ले चुके थे। लेकिन फाइनल जब RCB का हुआ, सेमीफाइनल हुआ, तो AB डिविलियर्स को साउथ अफ्रीका से बुलाया गया, AB डिविलियर्स कमेंट्री किए, बस सेमीफाइनल और फाइनल मैच की तरफ। जब फाइनल RCB जीती तो AB डिविलियर्स ने सेलिब्रेशन की। जब वो बंदा जो कि RCB की तरफ से 3 साल पहले रिटायर्ड हो चुका था, उस बंदे को बुलाया गया और सेलिब्रेशन भी उसने साथ में की, बेंगलुरु गए, साथ में सेलिब्रेशन की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि AB डिविलियर्स की फैन फॉलोइंग इंडिया में RCB के लिए कितनी है। वो बंदा दिल से आया है साउथ अफ्रीका से इंडिया RCB को सपोर्ट करने के लिए, सेमीफाइनल और फाइनल, और फिर तो फाइनल में इंडियन AB डिविलियर्स को दिख गया सामने दिख गया, एक तरह से बोल सकते हो पोर्कियो लोग दिख गए थे। तो पोर्कियो लोग 195 रन बना के बहुत खुश हो रहे थे, हाँ अब तो जीत गए, अब तो क्या है। लेकिन जब AB डिविलियर्स का शो जारी हुआ, सबके रिएक्शन तुम देखोगे उस मैच के बाद से, जो पाकिस्तान की मीडिया थी, पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया आए हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उसकी असलियत पता है कि उसकी जो प्रेजेंट की टीम है वो तो कुछ खास करने से नहीं रही, तो कम से कम इसमें जो टीम है वो कम से कम अच्छी करी, तो यहीं पे प्रमोट कर लेते हैं। वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों ये टीम अच्छी कर रही थी। लेकिन AB डिविलियर्स ने जो पारी खेली है गाइस, 60 गेंदों में 120 रन, 12 चौके 7 छक्के, पाकिस्तान को रोने पे मजबूर कर दिया है इस बंदे ने, और कमाल की पारी खेली है। और साथ में ही JP डुमनी ने गाइस 28 गेंदों में 50 रन बनाया, और जिसके वजह से साउथ अफ्रीका चैंपियन केवल 16.5 ओवर में ही पाकिस्तान चैंपियन को पोर्कियो को हरा दिया। अब मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान इतना उड़ क्यों रहे थे इस चैंपियन ट्रॉफी में, उतना मीडिया पाकिस्तान की क्यों वो WCL कवर कर रहा था। अगर आप देखोगे तो इमाद वसीम रिसेंट रिटायर्ड प्लेयर है। आपको याद होगा मैंने अभी बोला था कि कुछ बंदे जो है क्या बोलता है अभी नए जुड़े हैं, ये कमरान अकबर ने इंटरव्यू में कहा था, जिसमें कि एक इमाद वसीम है, रिसेंट रिटायर्ड प्लेयर है इमाद वसीम। अभी मेरे ख्याल से 6-8 महीना इमाद वसीम का हुआ, 8-9 महीना रिटायर्ड हुए हुए,
और इसी तरह इमाद वसीम के ही तरह बहुत सारे यंग प्लेयर को पाकिस्तान ने जोड़ा है। यहाँ बहुत सारे यंग प्लेयर को पाकिस्तान ने जोड़ा है। आई थिंक पता नहीं उमर अमीन वो कितने पुराने, आसिफ अली आपको याद होगा अभी हाल में आसिफ अली अभी हाल में ही चैंपियन ट्रॉफी एशिया कप वो खेल चुके थे। आसिफ अली अब यहाँ पे खेल रहे हैं चैंपियन लीग। वो हिटर आसिफ अली जो है यहाँ पे खिलाया जा रहा है WCL, जबकि हाल में ही उसने रिटायर लिया। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं पोर्की बहुत ही खुश थे ताकि अब तो जीत जाएंगे, नए प्लेयर को ऐड किया अब तो जीत जाएंगे, बट उसके सामने खड़ा हो गया इंडियन एवी डिविलियर्स। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग।